हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आपा, जहाँ पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शो राधा कृष्ण की पूरी स्टोरी अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है श्री राधा रानी के साथ, जो कि श्री गणेश के बारे में सोचकर काफ़ी ज़्यादा चिंता में हो रही होती हैं, परेशान हो रही होती हैं। तभी वहाँ पर जो मोहासुर है वो एक साधु के रूप में आता है और राधा से श्री गणेश से मिलने की भेंट करता है। यहाँ पर राधा कहती हैं मोहासुर को कि गणेश अभी आराम कर रहे होंगे और वो तो यहाँ रुकना भी नहीं चाहते। उनके बिना अनुमति के मैं आपको भला उनसे कैसे मिलवा सकती हूँ। मोहासुर यहाँ पर राधा को अपने वश में करते हैं और अपने मोह का जाल उन पर चलाते हुए कहते हैं कि आप तो उनकी माता समान है और गणेश आपको माता भी कहते हैं, और एक माता की अनुमति भला एक बालक कैसे नहीं मानता। आप कोशिश कीजिए, वो हमेशा यहाँ रुक जाएंगे, आप कहकर तो देखिए। राधा कहती हैं कि नहीं, उनकी माता पार्वती है, मैं भला एक माता को उनके पुत्र से अलग कैसे कर सकती हूँ। और यहाँ पर मोहासुर अपना मोह का जाल फेंकता है और राधा को भड़काना शुरू कर देता है। यहाँ पर वो राधा से ऐसी ऐसी बातें करता है कि माता तो आप भी हैं, पुत्र वो आपके भी हैं, और एक माता को अपने पुत्र को कहीं भेजने का हक पूरा होता है और ना भेजने का भी। इसीलिए फैसला आप करेंगे कि गणेश कहाँ रहेंगे, वो यहाँ रहेंगे या फिर कैलाश वापस जाएंगे। और अगर आपसे ये काम नहीं होता तो आप मेरी श्री गणेश से भेंट करा दीजिए, मैं उन्हें समझाऊंगा और मैं ये वादा करता हूँ कि आपके इस सारी समस्या का समाधान मैं अवश्य करूँगा। राधा बहुत ही ज़्यादा चिंता में होती हैं और वो कहती हैं कि क्या आप सच में मेरी मदद करेंगे। तो यहाँ पर मोहासुर राधा की आंखों में देखते हैं और उन्हें सम्मोहित जैसा कर देते हैं, जिसके पश्चात राधा बाल गणेश से मिलवाने के लिए राज़ी हो जाती हैं और मोहासुर को, जो कि साधु के रूप में होता है, उसे अंदर लेकर के आ जाती हैं महल के। उधर दिखाया जाएगा कि जो सांब है वो इधर से उधर जा रहा होता है, तभी जामवंती उसका हाथ पकड़ती है और उस पर बहुत ज़्यादा स्नेह करती है और प्यार लौटाती है। यहाँ पर साम ये देखकर हैरान होता है और कहता है कि माता, आपको क्या हो गया है, आप अचानक से मुझे इतना ज़्यादा प्रेम क्यों कर रही है। यहाँ पर जामवंती कहती है कि पता नहीं साम, मुझे आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं तुम पर बहुत सारा स्नेह करूं और तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊं। मैं आज तुम्हें पूरे दिन अपने साथ रखूंगी और अपने हाथों से तुम्हें भोजन भी कराऊंगी। साम कहता है कि माता, मैं कोई बालक थोड़ी ना हूं, आप मुझे जाने दीजिए। अगर मैं ऐसे ही करता रहूँगा तो हमारे उद्देश्य का क्या होगा, हम अपना लक्ष्य कैसे पूरा कर पाएंगे। जामवंती कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, आज मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगी, तुम बस मेरे समक्ष ही रहोगे पूरा दिन। यहाँ पर माता पार्वती जो होती हैं वो राधा को देखकर काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती हैं और वो कह रही होती हैं महादेव से कि ये क्या, मैंने राधा पर भरोसा करके बाल गणेश को कृष्ण के कहने पर द्वारका भेजा था। अब तो गणेश का कार्य भी पूरा हो गया है, तो गणेश को अब यहाँ कैलाश में लौट जाना चाहिए, और राधा उसे वहाँ पर रोक रही हैं, आने ही नहीं दे रही, ये तो उचित नहीं है। महादेव यहाँ पार्वती को समझाते हैं और कहते हैं, पार्वती, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, श्री राधा कुछ भी अनुचित नहीं करती, वो जो कुछ करेंगी अच्छा ही करेंगी, तुम बस धैर्य रखो। इधर राधा उस ऋषि को बाल गणेश से मिलवाने के लिए महल दिखाते हुए अंदर की ओर ले आती है और शाम को इग्नोर कर देती है। ये देखकर शाम बहुत बड़ा सरप्राइज में आ जाता है और कहता है कि ये क्या, राधा ने तो मुझे देखा ही नहीं, जैसे कि मैं यहाँ हूँ ही नहीं। ऐसा तो पहले कभी नहीं होता कि राधा ने मुझे अनदेखा कर दिया हो, और राधा तो बिना किसी की जांच परख करे किसी को महल के अंदर लाती ही नहीं है। आखिर ये ऐसा कौन सा ऋषि मुनि है जिसके स्वागत में राधा इतनी व्यस्त हैं कि वो कुछ देख ही नहीं रही। आखिर ये हो क्या रहा है, मुझे पता लगाना होगा। जैसे ही शाम जाने वाला होता है, जामवंती उसे रोक लेती है और कहती है कि पुत्र, आज तुम पूरा दिन मेरे कक्ष में मेरी नेत्रों के सामने रहोगे, मैं तुम्हें हाथों से भोजन खिलाऊंगी और तुम्हें लोरी भी सुनाऊंगी। शाम कहता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है, आखिर ये सब हो क्या रहा है, मुझे पता लगाना होगा। जैसे ही राधा अंदर की ओर उस ऋषि को लेकर जाती हैं, वहाँ पर श्री कृष्ण और बलराम दाऊ से मुलाकात होती है, जिसे देखकर मोहासुर थोड़ा सा शक पकाने लगता है और नजरें चुराने लगता है। मोहासुर को देखकर श्री कृष्ण स्माइल करते हैं और उसके नज़दीक आकर खड़े हो जाते हैं। मोहासुर कहता है अपने ही मन में कि आखिर ये पुरुष कौन है जिसको देखने से मुझे भय का एहसास हो रहा है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा मन इतना व्याकुल क्यों हो रहा है। कृष्ण यहाँ कहते हैं कि प्रणाम, आप कौन है ऋषिवर।
यहाँ पर राधा इंट्रोडक्शन देती हैं कि ये बहुत महान ऋषि हैं और मेरी सहायता हेतु आए हैं। कृष्ण कहते हैं कि हमारी द्वारिका में ऋषि हो या फिर असुर सबका स्वागत करते हैं, क्योंकि कोई ना कोई यहाँ पर उचित कार्य करके अवश्य जाता है। ये देखकर कि कृष्ण जी असुर कह रहे हैं, वो थोड़ा सा सकपकाता है और राधा से बाल गणेश से मिलने की जल्दबाजी करता है। कृष्ण कहते हैं कि आप बाल गणेश से मिलने आए हैं, क्या मैं जान सकता हूँ किस विषय में? लेकिन राधा यहाँ पर कृष्ण को रोकती है और उनसे रूड बिहेव करती है और कहती है कि कृष्ण, तुम मेरे कार्य में बाधा मत बनो। वैसे भी तुमने तो प्रयास कर लिया है ना बाल गणेश को रोकने का, लेकिन वो नहीं रुक रहे। अब मुझे मेरा कार्य करने दो। और ये बाल गणेश को समझाने आए हैं। और वो राधा कृष्ण को रूड आंसर देकर के वहाँ से ऋषि को लेकर चली जाती है। ये देखकर बलराम दाऊ सरप्राइज होते हैं और कहते हैं कि कान्हा, राधा ने तुमसे ऐसे स्वर में बात करी, ऐसा तो कभी होता ही नहीं, आखिर ये क्या हो रहा है? कृष्ण उन्हें बताते हैं और कहते हैं कि दरअसल राधा इस समय मोहासुर के जाल में फंस चुकी है और ये कोई ऋषि मुनि नहीं बल्कि असुर मोहासुर है, जो कि माँ पार्वती, जो बहन पार्वती है, उनके मोह से जन्मा है और राधा के मोह का इस्तेमाल करके वो बाल गणेश को यहाँ से ले जाने आया है। अब बलराम दाऊ को श्री कृष्ण और भी बातें बताते हुए नजर आते हैं कि बहुत जल्द प्रेम और शक्ति का आमना सामना होने वाला है, पार्वती और राधा का आमना सामना होने वाला है, जिसके बाद सृष्टि में क्या ही होगा ये सोचकर भी मुझे भय लग रहा है। इधर मोहासुर को लेकर राधा बाल गणेश के कक्ष में पहुंच जाती हैं और वो जब तक सो चुके होते हैं। मोहासुर कहते हैं कि मुझे देवी राधा बाल गणेश को उठाना होगा, क्योंकि मुझे उनसे बात करनी है। राधा कहती हैं कि नहीं, अभी गणेश को सोने दीजिए, जब वो उठ जाएंगे तब आप उनसे बात कर लीजिएगा। मोहासुर बार बार फोर्स करते हैं गणेश को उठाने का, लेकिन राधा बाल गणेश को नींद से नहीं उठाने देती, जिसे देखकर मोहासुर क्रोध में आ जाता है। राधा को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि आपका क्रोध देखकर लग तो नहीं रहा कि आप कोई ऋषि मुनि हैं, कौन है आप? और मोहासुर अपनी असलियत में आ जाता है और राधा को दिखा देता है कि वो एक असुर है, कोई ऋषि नहीं। ये देखकर राधा बहुत ज़्यादा शॉक आ जाती हैं और वो कहती हैं कि आखिर तुम किस प्रयोजन से यहाँ आए हो? और मोहासुर सब बता देता है कि मैं माता पार्वती की शक्ति से जन्मा हूँ, बाल गणेश को यहाँ से लेकर जाऊँगा और तुम कुछ भी नहीं कर सकती। राधा कहती है कि तुमने मेरे साथ छल किया, मेरी आज्ञा के बिना तुम मेरे गणेश को यहाँ से ले जा नहीं सकते। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में थोड़ी गहमा गहमी हो जाती है, जहाँ पर असुर बाल गणेश को जगाने का प्रयास करता है और राधा हमेशा उसको डांटती है और उस पर क्रोध दिखाती है। अंततः पार्वती वहां पर प्रकट होती हैं और मोहासुर को राधा पर प्रहार करने से रोक देती हैं। पार्वती राधा को समझाती हैं और कहती हैं कि ये मेरा पुत्र है, तुम्हें इसे लौटाना होगा। राधा कहती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन बाल गणेश अगर कुछ क्षण यहाँ रुकना चाहते हैं तो इसमें बुराई क्या है? यहाँ पर माता पार्वती राधा को बहुत समझाती हैं और कहती हैं कि देखो, मैं तुमसे किसी भी तरह का युद्ध या वाद विवाद नहीं करना चाहती। तुम मेरे गणेश को कैलाश वापस भेज दो, तुम्हारे पास कल सुबह सूर्य उदय तक का समय है। और ये कहकर के वो वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन राधा है कि बाल गणेश को भेजने का नाम ही नहीं ले रही हैं। यही हो जाएगा शॉर्ट के एपिसोड का एंड, जिसके पश्चात श्री कृष्ण काफ़ी ज़्यादा चिंता में विलीन आएंगे नजर कि न जाने अब क्या होगा जब पार्वती और राधा आमने सामने आएंगी, और यही चिंता महादेव को भी सताती है। वेल, आज रात का एपिसोड कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। इस वीडियो को लाइक शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।